को अहम खबर देंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुताल्लिक आपको ये अहम खबर दें कि अदालत ने तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत की जानिब से तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्त को मंजूर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि पंजाब और KP असम्बलियां तहलील कर दी गई हैं, 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। अदालत ने तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्त को मंजूर किया और हुक्म जारी किया कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म सामने आ गया है। 90 रोज में इलेक्शन होंगे। दोनों असम्बलियों को तहलील कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इमरान खान ने कहा था कि 20 से 25 दिन हो चुके हैं, असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक गवर्नर्स ने तारीख का ऐलान नहीं किया और लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई और अब वहां से हुक्म सामने आ गया कि 90 रोज में ही इलेक्शन कराए जाएं। इसी मकसद के लिए इमरान खान और PTI की जानिब से ये असम्बलियां तहलील की गई थी और अब लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्त को मंजूर कर लिया है। 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं, ये हुक्म, ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट का सामने आ गया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा, जिस रोज असेंबली तहलील हुई वहीं से 90 रोज काउंट किए जाएंगे, क्या फैसला है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जो है जारी करने के अहकाम हासिल कर दिए हैं। इस हवाले से अदालत ने तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर जो दरखास्तें थी वो मंजूर कर ली है, जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हदायत की है कि गवर्नर के साथ मशावरत करके 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अदालत में फैसला पढ़कर सुनाया और अदालत ने जो है तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर जो जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के अजहर सदीक एडवोकेट की दरखास्त के अलावा दीगर जो दरखास्तें थी वो मंजूर कर ली है। अदालत ने पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को अहकाम सादर किए हैं कि इंतखाबी शेड्यूल भी जारी किया जाए और गवर्नर की मशावरत के बाद जो है इंतखाबी शेड्यूल जो है जारी करने के अहकाम सादर करते हुए अदालत ने तमाम जो दरखास्तें वो मंजूर कर ली हैं। ये दरखास्त असद उमर की जानब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानब से दायर की गई थी, जबकि इसके अलावा जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के अजहर सदीक और दीगर दरखास्त गुजारों की जानब से ये मौका इख्तियार किया गया था कि इंतखाबी शेड्यूल जो है वो 90 दिन में जारी करना जो है आइन के तहत इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब की जो जिम्मेदारी है, मगर अभी तक जो है इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करके आइन से इनहराफ किया जा रहा है। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब और दीगर फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद दिन 12 बजे फैसला महफूज किया था, जबकि अदालत ने अभी जो है ये फैसला सुनाया है और जस्टिस जवाद हसन ने कमरा अदालत में आकर अदालती फैसले से जो है जो वकला है उनको आगाह किया और अदालत ने कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जारी करे और गवर्नर पंजाब से भी इस हवाले से मशावरत की जाए। आज जब सुबह 9 बजे अदालती समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस जवाद हसन ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अदालत में फौरी तौर पर तलब किया और उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं, जिस पर IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से अदालत को आगाह किया गया कि वो आईनी